ठीक है। हाँ, सो 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े थे बेटा आप लोगों ने, है ना? तो कौन मुझे बताएगा क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े थे ट्राइंगल्स के आपने? एस एस। वेरी गुड। एएसएस कौन सा था? एएस नो ए सॉरी, था, वो एएस ए गलती था। कर गया। ए मैम साइड एस। साइड एएस ए। साइड एंगल साइड एंगल। हाँ ठीक है। अच्छा और बताइए और कौन सा पढ़ा था? एंगल एंगल एंगल। हाँ ठीक है। तो साइड ऐसे ही हम क्राइटेरिया। इस जी ऐसे ही हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो मैं आपको बुक नजर आ रही है, विजिबल है? देखिए यस बेटा मैम। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, कौन मुझे बताएगा कि अब तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? बताइए कैसे पता चलता है कि ट्रायंगल सिमिलर है? मैम जल्दी उनके जल्दी बताओ। कॉरेस्पॉन्डिंग। क्या बेटा? मैम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और में साइड है। मैम जो हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं मैम, मैम इक्वल होते हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैम बराबर होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर और ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। मैम जैसे यस मैम आर प्रोपोर्शनल। यस यस। प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा कि दो ट्राइंगल्स तब सिमिलर होते हैं अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, यानी सेम रेशियो में हो। जैसे कि अगर सेम। ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ की बात करें तो ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ में एंगल ए और एंगल डी बराबर होंगे, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा और एंगल सी एंड एंगल एफ इक्वल होंगे। ठीक है। ए बी कॉरेस बराबर। हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है दूसरे ट्राइंगल की? डीई। तो ए बी अपॉन डीई का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा ए सी और डीएफ का, और वही रेशियो होगा बी सी और ईएफ का। इतनी चीज सबको समझ में आ गई है? याद आ गया? हमने पढ़ा था ये, पहले क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे इस पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यस मैम। हाँ यहाँ पे इसके आगे हम पढ़ते हैं और इसको लिखते कैसे हैं? हम लिखने का मेथड मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरह से हम लिखेंगे कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है। ये जो सिंबल बना है ये सिमिलैरिटी का सिंबल है, तो ये सिमिलर है ट्राइंगल डीई एफ के। ठीक है। आपको याद होगा कि आपने 9th क्लास में ये वाला सिंबल यूज किया था। ये किसका सिंबल होता था? ये जो सिंबल है कौन सी यहाँ पे कौन सिंबल बना हुआ है ये किसका सिंबल होता था? कौन बताएगा? मैम कौन सा? ये जो सिंबल यहाँ पर बना हुआ है बेटा, ये यहाँ पर, दिस वन, दिस सिंबल। हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? कौन सा हाँ, वाला? ये वाला ये सिंबल कौन सा वाला ये? 9th क्लास में नहीं पढ़ा आपने? दिस सिंबल, बताओ बेटा। यहाँ पे सर मूव नहीं हो रहा। एबीसी से आगे है वो। क्या? बताओ जल्दी आपका बताओ। कर्सर अब मूव हुआ है। हाँ, आपका आपकी ना बेटा, आप लोगों की मुझे आवाज ही क्लियर समझ में नहीं आ रही है। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे हो आप मैम जो लोग? ट्राइंगल एबीसी के हाँ जो हाँ बीच में साइन है ट्राइंगल डी, हाँ, ये वाला सिंबल मैंने पूछा, क्या ये मैम सिंबल वही किस साइन चीज के का बारे था? में पूछ रही है? कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी का, मैम यस यस, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता था। वेरी गुड। ठीक है। दिस सिंबल is used to show that the triangles are congruent and this symbol is used to show that the triangles are similar. ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आप कुछ पूछ रहे थे?
नो। कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, इट मस्ट बी नोटेड दैट एज डन इन द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल शुड आल्सो बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली। यानी जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम सिंबल यूज करते थे, सिमिलैरिटी के लिए भी इस तरीके से सिंबल्स यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे, जैसे आपको याद होगा, मैं एक चीज बताती हूँ आपको। देखो यहाँ से एक पेज ओपन कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ देखना ध्यान से सभी बच्चे। दो ट्रायंगल मैं बनाती हूँ। जैसे ये वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया था। ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, अभी मैं 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी इससे पहले, तो उनके चैप्टर में ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वाला चैप्टर मैं करा रही थी। तो उसमें मैंने उन्हें समझाया था, और मैं आपको भी समझाती हूँ कि जैसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को एक सर्टेन फॉर्मेट में लिखते थे। जैसे ट्रायंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्रायंगल है? तो ट्रायंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ट्रायंगल पीक्यूआर। इसको हम क्यूआर भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पॉइंट ए, जो वर्टेक्स ए है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है? वो पी P वर्टेक्स। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है? P क्यू yes वर्टेक्स है। ठीक है, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर है। तो हम इसको आगे पीछे करके नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम वैसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सिमिलरली, अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर लिखना है कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सबसे पहली बात तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। क्या होता है उसमें? एक छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा, है ना, और उसमें आप एक दो ट्रांसफॉर्मेशन करके उनको आप एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हो बाद में। ठीक है, यानी उनका रेशियो तो सेम होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, बट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर नहीं होती है ना। ये पढ़ा है ना हमने, याद होगा आपको। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि yes आप इसे इनलार्ज करके इस वाले को या तो बड़ा करके इसके जैसा बना सकते हो, या इस वाले को छोटा yes करके मैम इसके उनकी जैसा साइड बना सेम सकते हो। रेशियो में होती है। हाँ, क्या मैम पूछ उनकी रहे साइड हो? सेम रेशियो में होती है वो। हाँ, सेम रेशियो में होती है। तो अब इनका नाम लिख देते हैं। जैसे सपोज इस ट्रायंगल का नाम मैं लिख रही हूँ MNP। ठीक है, और इस ट्रायंगल का नाम हम लिख रहे हैं STR। तो अब आप मुझे बताओ, अगर हमें सिमिलैरिटी लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें लिखना है कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल MNP। अच्छा, मैं एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पे कि ये एंगल, ध्यान से देखना फिर बताना मुझे। अब आप मुझे बताइए कि ये ट्रायंगल सिमिलर कौन से ट्रायंगल के होगा? ट्रायंगल का नाम क्या होगा सिमिलर ट्रायंगल का? मैम ट्राइंगल वो एसआरटी होगा। ट्रायंगल ट्रायंगल एसआरटी। अभी कोई बच्चा बोल रहा था, उसकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही थी। कोई एक बच्चा बोला था पहले। मैम MNP एस टी मैम आर ट्रायंगल एसआर SRT, एक बच्चे ने कहा ट्रायंगल SRT। क्या SRT करेक्ट आंसर होगा? नहीं नो होगा, मैम क्योंकि एन मैम के, करेक्ट एस आर। देखो STR पहले देख लेते हैं किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है। एम के, एम वर्टेक्स जो है, एम एंगल जो है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एम के एस है। एस है। एस और एंगल एन के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? एन के। एंगल टी। एन के टी बताओ। एंगल। एंगल टी। मैम आर है। एंगल टी कैसे होगा बेटा? मैम सॉरी एंगल मैम, एंगल आर। आर अच्छा, है। यहाँ पे एंगल आर। एक मिनट रुको। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे डबल कर लीजिए इसको। अब आप मुझे बताना, ठीक है। तो एंगल एम के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल एस। एंगल एन के बताओ, एंगल एन के। आर आर। यस, एंगल आर। और एंगल पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल टी। एंगल टी टी, शाबाश। देखो, इससे ही पता चला कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, एंड ये वाले दोनों एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो ये हो गए, सॉरी, सिमिलर। सिमिलर हो गए। अब लिखेंगे कैसे? तो ट्रायंगल MNP इज सिमिलर टू ट्रायंगल SRT। एस ऐसे आर। लिखेंगे। ये दिस इज द वे टू राइट द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है,
अब अगर मान लीजिए आपको ये लिखना है, इसमें अगर मैं ये लिखूं, अगर SRT ना लिख करके अगर हम STR लिखते तो क्या वो करेक्ट होता? नो मैम। पक्का? आर यू श्योर? यस मैम। ओके, यस। मैम ये मेरा एक करेक्ट डाउट नहीं होता, ये इनकरेक्ट होता। दिस इज द ओनली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बात आ गई समझ में बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग यस साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें आने चाहिए। तो ये होती है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे चैप्टर में, क्या गिवन है आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको बोला है नाउ अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस कि सिमिलैरिटी चेक करने के लिए, दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी चेक करने के लिए, मान लीजिए दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF, क्या हमें हमेशा ये ज़रूरी है कि हमें तीनों एंगल्स गिवन हो, तीनों साइड्स गिवन हो, फिर हम उनकी इक्वालिटी और उनके रेशियोज चेक करें? इज इट नेसेसरी? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे आपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग, याद होगा आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको सारी साइड्स नहीं भी दी हुई हैं, कुछ दो साइड्स, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दी हुई हैं, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, तो वहां से भी आप SAS क्राइटेरिया लगाकर, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाकर आप बोल देते थे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे सिमिलैरिटी के केस में भी हम एक ही चीज, ये चीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर थ्योरम, ये वाली थ्योरम है, ये हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला है दैट, और ये कौन सी थ्योरम है? ये AAA ट्रिपल ए थ्योरम है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। यानी यहाँ पे क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और आपको समझाती हूँ। ये थ्योरम है, इसको हम कर लेते हैं ऑफिस मोड में, और यहाँ देखिए, देखिए Can you ये आपको explain this दो theorem? ट्रायंगल्स, क्या बेटा? ये ये मैम दो मैं एक्सप्लेन करूँ इस थ्योरम को? हाँ, मैं दोबारा बता रही हूँ। इस क्वेश्चन, इन्होंने थ्योरम ये कहती है कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, आपको बस ये पता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, यानी एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के, ठीक है, और एंगल सी एंगल एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है और इक्वल है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पता है, साइड्स के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी रेशियो में होंगी, यानी प्रोपोर्शनल होंगी। और उसके बाद में, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो उसके बाद में आप ये क्लियरली कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अभी बात समझ में आ गई या नहीं आई बताओ? यस मैम मैम। आ गई। बस मैम। आ गई ना? ठीक है, अब एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको यस मैम। दिखाती हूँ। देखो इन्होंने यहाँ पे एक लाइन बना रखी है PQ। क्या आपको कुछ मजेदार यहाँ पे नजर आ रहा है? देखो यहाँ पे मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। ये इसको मैंने कलर कर दिया, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को, और यहाँ पे मैंने इसको कलर कर दिया, इतने पोर्शन को, है ना? मैम ये छोटा वाला ट्राइंगल है, मैम हाँ, जिसको आप कट यस कर रही है उसके यस बराबर है। यस यस, ये दोनों इक्वल हैं यहाँ पर। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप इस ट्रायंगल को एनलार्ज करोगे ना, तो ये इसके अंदर एग्जैक्ट फिट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं ट्रिपल ए क्राइटेरिया, जिसमें हमें सिर्फ ये पता करना होता है कि क्या तीनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं। अगर तीनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी रेशियो में होंगी ही होंगी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। मैंने आपके लिए एक्टिविटीज सेव करके रखी थी, तो यहाँ पे ये देखिए, ट्रिपल ए क्राइटेरिया,
ट्रिपल ए कहो या डबल ए कहो, उसको एक ही बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ डबल ए क्राइटेरिया से समझा रही हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर दो एंगल्स बराबर होंगे तो थर्ड बराबर होगा ही होगा, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल की। तो यहाँ पे देखिए हम इसे कर रहे हैं, यस मैम। ठीक है। इस वाले एनिमेशन में आप देखिएगा क्या करेंगे हम, ये दो ट्राइंगल्स आपके गिवन है, ठीक है। इसमें आपको नजर भी आ रहा होगा कि दो एंगल्स बराबर दिए हुए हैं। ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हमें, बस दो एंगल्स बताएं कि ये दोनों एंगल्स बराबर है, ठीक है। अब इनको चेक करते हैं कि क्या ये सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा कि इनको, एक ट्राइंगल को, छोटे वाले ट्राइंगल को एनलार्ज अगर हम करेंगे, या बड़े वाले ट्राइंगल को अगर हम छोटा करेंगे, तो वो एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। अब देखें जरा, ये देखिए, इसको हमने स्लाइड किया और ये देखो, छोटा हो तो पहले ये एंगल से एंगल मैच होगा, ये देखो ये एंगल मैच हो गया। इसको थोड़ा और स्लाइड करेंगे, रोटेट किया हमने, और ये देखो ये ये, थोड़ा टेढ़ा भी तो करना पड़ेगा। हाँ कर लिया ना हमने, इसको टेढ़ा कर लिया, रोटेट किया है थोड़ा सा। देखो दोबारा दिखाती हूँ, शुरू से देखो, ये दो ट्राइंगल हमें दिए हुए अलग अलग, हमने इसको उठाया बड़े वाले ट्राइंगल को और चेक किया, पहले तो एंगल से एंगल मैच किए कि क्या एंगल्स बराबर हैं। तो ये देखो, ध्यान से देखना, एंगल से एंगल मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बताओ हो रहे हैं मैच? यस, नजर आ रहा है आपको बेटा? ये वो पिंक वाला ट्राइंगल ये है जो अभी हम लेकर आए हैं, ठीक है। एंगल से एंगल मैच हो गए, अब हम करेंगे इसे छोटा। अभी क्या है, एंगल से एंगल मैच हो गए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, छोटा करेंगे। ये देखिए, इसको हमने छोटा किया, बड़े वाले ट्रायंगल को छोटा किया। ये हमारे प्रीवियस जो ट्रायंगल था ना, पिंक वाला जो ट्रायंगल था, उसमें एग्जैक्ट मैच हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, जवाब दो। यस मैम। आ गया समझ में? तो हमें यहाँ पे साइड्स तो गिवन नहीं थी, ना ही हमें थर्ड एंगल गिवन था, हमें सिर्फ दो एंगल्स बताते कि दो एंगल्स बराबर है। यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि ट्रायंगल्स दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, क्योंकि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं ऑटोमेटिकली रेशियो में होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। अब इसके आगे का काम देखते हैं, देखो एक डेमोन्स्ट्रेशन और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, जो अभी हमने किया था वही चीज़ है, इसको आप मूव भी कर सकते हो यहाँ से उठा के, ऐसे रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। इसका मैं लिंक आपको भेजूंगी, आप ट्राई करना खुद से, ठीक है। ये एक्टिविटी है आपकी बेसिकली, यहाँ प्रैक्टिकल तो आप कर नहीं पा रहे हो स्कूल आकर, घर पर ही प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो ये इसको मैच कर लिया हमने, वर्टिसेस से एक वर्टेक्स मैच किया, रोटेट किया, और अब इसके स्केल फैक्टर को हमने कम किया, बड़े वाले ट्रायंगल के स्केल फैक्टर को कम किया, यानी कि छोटा कर दिया उसको, और वो इससे एग्जैक्ट मैच हो गया। अब की बार हमने क्या किया, देखो अब की बार हमें छोटा ट्रायंगल गिवन है। अब देखेंगे कि क्या हम इसे इनलार्ज करके इसमें फिट कर सकते हैं, अगर एंगल्स बराबर हों तो हाँ कर सकते हैं। देखो दो एंगल्स बराबर हैं, तो हम उसको इनलार्ज करके भी उसमें फिट कर सकते हैं, मैपिंग उसकी फिर भी हो जाएगी। अब देखो इसकी शेप हमने चेंज कर दी, शेप चेंज कर दी, बट एंगल्स अभी भी बराबर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों के दोनों अभी भी बराबर हैं। अब इनको फिट करके देख रहे हैं, स्केल फैक्टर चेंज किया और ये देखो फिर से फिट हो गया। बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ, बोलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ। यस मैम। मैम जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैम, तब भी आपने बताया था ये। हाँ, जब चैप्टर शुरू हुआ था तब भी मैंने करके दिखाया था आपको ये, तब हमने नेमिंग करनी सीखी थी ट्रायंगल्स की, उस दिन भी मैंने एनिमेशन दिखाई थी आपको। तो बेटा इसमें एक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई ना, कि अगर सिर्फ दो एंगल्स हमें Yes, गिवन हो ma'am. क्वेश्चन में, ओनली टू एंगल्स आर गिवन, तब भी हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल्स
सिमिलर होंगे। क्योंकि सिर्फ दो एंगल अगर हम गिवन है तो थर्ड एंगल तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बराबर हो गया, और अभी हमने पढ़ा था कि अगर तीनों एंगल्स बराबर हो तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दिस इज योर थ्योरम 6.3 एंड द थ्योरम्स नेम इज ट्रिपल ए क्राइटेरिया। याद रहेगा सभी को? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. हमेशा रटना तो नहीं पड़ेगा किसी को भी। आओ मैम। ओके, इसका कन्वर्स भी पढ़ लेना बेटा, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में ना मैं नेक्स्ट थ्योरम कराऊंगी, आगे की थ्योरम्स आपको कराऊंगी, और फिर हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। बाय मैम। और होमवर्क सुनो, होमवर्क एक मिनट रुको, होमवर्क सुनो पहले। होमवर्क क्या करना है आपको? होमवर्क तो दिया ही नहीं। एक तो आप टेस्ट की प्रिपरेशन करो, अपने पीरियोडिक टेस्ट की, ठीक है, वो पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि ये वाली जो क्राइटेरिया, ये जो मैंने अभी आपको कराया डबल ए, इसका लिंक मैं आपको भेजूंगी, तो ये आप घर पर ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है, करके। और इसका स्टेटमेंट लिख लेना, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिएगा कॉपी में, और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि लिखना कैसे है स्टेटमेंट को, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। थ्योरम 6.3 आपको अच्छे से करनी है, रिटन फॉर्म में भी और प्रैक्टिकल फॉर्म में भी, ओके। यस मैम। ओके बेटा, चलो।